कभी कभी हम पेमेंट करते वक्त देखते होंगे कि क्यूआर कोड हमारा फटा हुआ होता है या फिर डैमेज होता है। उसके बावजूद हमारा पेमेंट हो जाता है और क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है, लेट्स सी। पहले हम समझते हैं क्यूआर कोड काम कैसे करता है। क्यूआर कोड एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें ब्लैक और वाइट बॉक्सेस होते हैं। हर बॉक्स एक बीट ऑफ डेटा को कैरी करता है। फ़ोन कैमरा इन बॉक्सेस को स्कैन करता है, कॉन्ट्रास्ट को समझता है और उन्हें ज़ीरोज़ और वन्स में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके लिंक या टेक्स्ट को डिकोड कर लेता है। जो 3 बड़े स्क्वायर कॉर्नर्स हमें दिख रहे हैं, वो फ़ोन को बताते हैं कि कोड का एंगल, साइज़ और डायरेक्शन क्या होगा, ताकि स्कैन सही तरीके से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब किसी शॉप में पेमेंट करते हैं तो फ़ोन किसी भी एंगल पे होता है, बट वो कोड को सही तरीके से स्कैन कर लेता है। वो इसी 3 बॉक्सेस की वजह से होता है। ओके, देन अब आता है डैमेज पार्ट वाला क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में एक रीड सोलोमन एरर करेक्शन होता है, जिसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी डेटा पहले से ऐड होते हैं। अगर कुछ बॉक्सेस गायब हो जाए या ख़राब हो जाएँ या किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, तो फिर फ़ोन बाकी डेटा और टोटल पैटर्न को यूज़ करके मिसिंग पार्ट को कैलकुलेट कर लेता है कि वहाँ पे कौन-सा पार्ट होगा। उसे वो कैलकुलेट कर लेता है और उसी पार्ट को वो यूज़ कर लेता है, जिस वजह से हमारा स्कैनिंग क्लियर होता है। अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल में हम समझाएँ तो फिर ये ऐसे होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 आइटम्स खरीदे, जिसमें से 3 आइटम्स का प्राइस हमें पता है और टोटल आइटम का प्राइस हमें पता है। तो 3 आइटम और को माइनस कर लेंगे हम लोग टोटल आइटम में से, तो वो एक आइटम का प्राइस जो मिसिंग है, वो हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से क्यूआर कोड भी इसे अपने लॉजिक को मिसिंग डेटा रिकवर कर लेता है।